अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं उर्दू पॉइंट और सिडनी से मैं हूं औरंगज़ेब बेग। नाजरीन, पाकिस्तान के मज़ाहिया शायर, नामवर मज़ाहिया शायर जनाब खालिद मसूद साहब इस वक्त ऑस्ट्रेलिया के दौरे पे हैं और सिडनी में आज उनके एजाज़ में जनाब ज़फ़र खान साहब ने एक मुशायरे का एहतमाम किया है, जिसमें नामवर दीगर शुअरा भी अपने कलाम से मुस्तफ़ीद करेंगे। तो आइए आपको प्रोग्राम दिखाते हैं। वो ऐसे हुआ कि पाकिस्तान में एक मुशायरा हो रहा था और उसकी सदारत जैसे मुझे फासले की वजह से मिली है, तो उसकी सदारत बलिहाज ओहदा एक जनरल साहब को मिल गई। वैसे तो पाकिस्तान में जो सदारत है वो जनरल उसको अपना हक समझते हैं और बड़ी ना मिले तो मुशायरे की सही, तो बहरहाल उन्होंने सदारत कबूल फरमाई। और उसमें सबसे मज़े की बात यह थी कि जनरल साहब ने ज़िंदगी में उससे पहले कभी मुशायरा सुना ही नहीं था। अब जब मुशायरे में बैठ गए तो शायर जो थे, जो पढ़ रहे थे, साहिब ज़ौक़ सामईन थे, तो सामईन अब कह रहे हो मुकर्रर मुकर्रर। जनरल साहब को ये बड़ा अजीब सा लफ्ज़ मिला। उन्होंने अतर ख़ान जैसे निज़ामत कर रहा है, तो शायरी को निज़ामत कर रहा था, उससे पूछा कि ये मुकर्रर मुकर्रर क्या कह रहे हैं। तो उन्होंने कहा जी मुकर्रर का मतलब है दोबारा पढ़ें। तो ये शायर को सामईन कह रहे हैं कि ये शेर अच्छा है, दोबारा पढ़े दोबारा पढ़े। जनरल साहब बड़ा गुस्सा है, उन्होंने माइक पकड़ा, उन्होंने कहा कि ये जो शायर हैं ये आपके बाप के नौकर नहीं हैं। ये शायर आपके बाप के नौकर नहीं है, पहले आप शेर गौर से नहीं सुनते। और फिर शायर को तंग करने के लिए कहते दोबारा पढ़ो दोबारा पढ़ो। जिसने शेर सुनना है एक बार सुने, गौर से सुने। पैड़ा लगता है जिन्हें कपा में कटा काला, पैड़ा लगता है सालम टांगा करके बंदा उसके घर जब पहुंचे, अपने बुए पर हो ताला। पैड़ा लगता है मुंडे खुंडे बेशक हमको चाचा ताया कह ले, कुड़ी कहेगा हमको लाला। पैड़ा लगता है हमको उसकी निकी साली चंगी लगती है, उसका चपड़ का दुसाला। इस मौसम बरसात में देखो 7:30 की होया, नी बरसा था आधा घंटा उठा 2 दिन चोया। पलट के दूल्हा ऐसा भागा फिर नहीं वापस आया, सुबह सवेरे दुल्हन ने जब अपने मुंह को धोया। हर एक पल दर्द मिलता है, नया इल्ज़ाम मिलता है, मोहब्बत करने वालों को यही इनाम मिलता है। न जाने हो गया है क्या तेरे गोशा नशीनों को, न जाने हो गया है क्या तेरे गोशा नशीनों को, ना कोई ख़ास मिलता है ना कोई आम मिलता है। न जाने हो गया है क्या तेरे गोशा नशीनों को, ना कोई ख़ास मिलता है ना कोई आम मिलता है। उलझते रहते हैं हर पल ज़माने के गमों से, उलझते रहते हैं हर पल ज़माने के गमों से हम, ज़रा सा चैन ना कुछ आराम मिलता है। नहीं है कोई कीमत भी यहाँ दर्द मोहब्बत की, नहीं है कोई कीमत भी यहाँ दर्द मोहब्बत की। ये वो सौदा है जो हमको सदा बेदाम मिलता है। बहुत शुक्रिया। मैं पंजाबी का एक आध आपको सुना देता हूँ, थोड़ा सा आपका टेस्ट कर चेंज हो जाएगा। 2-3 अशार हैं। जाम दे विच तू टाल दे सूरज, जाम दे विच तू टाल दे सूरज, साकी आज प्याल दे सूरज। जाम दे विच तू टाल दे सूरज, साकी आज प्याल दे सूरज। है हयाती ठरू ठरू करदी कोई आसां दा बाल दे सूरज, है हयाती ठरू ठरू करदी कोई आसां दा बाल दे सूरज। कौन करदा कदर चानन दी की चढ़ावां कमाल दे सूरज। जामी सो दूसरी गज़ल दे कुछ अशार ने। ऐसा दर्द अवल्ला जागे, ऐसा दर्द अवल्ला जागे, हर गली महल्ला जागे। ऐसा दर्द अवल्ला जागे, हर गली महल्ला जागे। जागे आशिक या कोई रोगी या कोई शायर चल्ला जागे, जागे आशिक या कोई रोगी या कोई शायर चल्ला जागे। सौ गया ओढ़क शहर सारा, सौ गया ओढ़क शहर सारा, दिल पागल कल्ला जागे। सौ गया ओढ़क शहर सारा, दिल पागल
ਇਹ ਕੱਲਾ ਜਾਗੇ ਦੁਖੀਆ ਕਿਵੇਂ ਨੀਂਦਰ ਮਾਣੇ, ਦੁਖੀਆ ਕਿਵੇਂ ਨੀਂਦਰ ਮਾਣੇ, ਕੋਈ ਕਦੋਂ ਸੁਖੱਲਾ ਜਾਗੇ। ਔਰ ਆਖਰੀ ਸ਼ੇਰ, ਹੋਰ ਤੇ ਸਾਰੇ ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਨੇ, ਹੋਰ ਤੇ ਸਾਰੇ ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਨੇ, ਮੈਂ ਜਾਗਾ ਜਾਂ ਅੱਲਾ ਜਾगे, मैं जागा या अल्लाह जागे। बहुत शुक्रिया। मोहब्बतें जब शुमार करना तो साजिशें भी शुमार करना, जो मेरे हिस्से में आई हैं वो अज़ियतें भी शुमार करना। जलाए रखूंगी सुबह तक मैं तुम्हारे रस्तों में अपनी आंखें, जलाए रखूंगी सुबह तक मैं तुम्हारे रस्तों में अपनी आंखें, मगर कहीं जब टूट जाए तो बारिशें भी शुमार करना। और जो हर्फ लौहे वफा पे लिखे हुए हैं उनको भी देख लेना, जो हर्फ लौहे वफा पे लिखे हुए हैं उनको भी देख लेना। जो रायगां हो गई वो सारी इबारतें भी शुमार करना। और ये सर्दियों का उदास मौसम के धड़कने बर्फ हो गई हैं, ये सर्दियों का उदास मौसम के धड़कने बर्फ हो गई हैं। जब इनकी यकबस्तगी परखना तमाज़तें भी शुमार करना, जब इनकी यकबस्तगी परखना तमाज़तें भी शुमार करना। और तुम अपनी मजबूरियों के किस्से ज़रूर लिखना वजाहतों से, तुम अपनी मजबूरियों के किस्से ज़रूर लिखना वजाहतों से। जो मेरी आंखों में जल बुझी हैं वो ख्वाहिशें भी शुमार करना। दयारे ख्वाब में कब तक शराब देखूं मैं, करीब हो कि तुझे बेहिसाब देखूं मैं। और तेरे सबब मेरी शब का मुतालिया भी गया, तेरे सबब मेरी शब का मुतालिया भी गया। निगाह तुझसे हटे तो किताब देखूं मैं। तेरे सबब हवा को लिखना जो आ गया है अब उसकी मर्जी कि वो खिज़ां को बहार लिख दे, बहार को इंतज़ार लिख दे। हवा को लिखना जो आ गया है अब उसकी मर्जी कि वो खिज़ां को बहार लिख दे, बहार को इंतज़ार लिख दे। सफ़र की ख्वाहिश को वाहिमों के अज़ाब से हम कनार लिख दे। वफा के रस्तों पे चलने वालों की किस्मतों में गुबार लिख दे। हवा को लिखना जो आ गया है। ज़मीं भी तेरी है और आसमां भी तेरे हैं, ज़मीं भी तेरी है और आसमां भी तेरे हैं। नहीं है जिनकी खबर वो जहां भी तेरे हैं। ज़मीं भी तेरी है और आसमां भी तेरे हैं। नहीं है जिनकी खबर वो जहां भी तेरे हैं। करार तुझसे दिलों में है, बेकरारी भी। करार तुझसे दिलों में है, बेकरारी भी। यकीन तुझसे है, वहमो गुमा भी तेरे हैं। मैं गर्चा सुखन गोई में सुल्तान नहीं हूँ, पर यह भी हकीकत है कि दरबान नहीं हूँ। तो तर्के ताल्लुक पे उतर जाएगा एक दिन, आगाह हूँ मैं इस बात से, हैरान नहीं हूँ। जिसे गम गुसार समझा वो चला गया भुला के, इन्हीं खुशगुमानियों ने किसी तुम्हें खुशगुमानियों ने किसी काम का न रखा, न तो हो सके बुतों के न ही हो सके खुदा के। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या खालिद साहब थोड़ा सा बताइएगा कि कैसा रहा एक्सपीरियंस यहाँ पे और क्या कहना चाहते हैं? कहना क्या, देखें एक्सपीरियंस तो मतलब मेरा ख्याल ज़्यादा मेरे से ज़्यादा तो ये जो सामीन है सिडनी के, जिन्हें मैं कहूँगा साहिब ज़ौक़ शायर जो सामीन थे, ये ज़्यादा बेहतर बता सकते हैं कि ये एक्सपीरियंस उनके लिए कैसा रहा। जहाँ तक मेरा एक्सपीरियंस है तो इट्स वॉज वंडरफुल। मतलब बहुत खूबसूरत जिसे कहते हैं सामीन मुझे मिले,
اور شاعر کے لیے میرا خیال ہے کہ اچھے سامعین سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں ہو سکتی. اور مجھے ویسے بھی اس کا ایکسپیرینس ہے، وہ کہ کافی عرصہ گزر گیا ہے. 2011 میں میں پہلی دفعہ سڈنی آیا تھا، تو تب بھی جن لوگوں نے یہ مشاعرہ کروایا تھا وہی لوگ تھے جنہوں نے اس بار آرگنائز کیا ہے. ظفر خان تھے، ہیں ہمارے دوست عطر خان تھے، وہ ان کے ساتھ بڑے انہوں نے ہیلپ کی ہے. ظفر کی مسز جو ہماری بھابھی ماں ہیں وہ اس میں کافی ایکٹیو ہوتی ہیں وہ. اور اس کے علاوہ جو سارے ان کی اپنی ٹیم جو دوستوں کی ہے اس نے کافی مطلب اچھا انتظام کیا. بڑے کم وقت میں اتنا خوبصورت مشاعرہ ارینج کیا. اور وہی جیسے میں نے پہلے بات کی ہے کہ مشاعرے کے حوالے سے اتنے کم وقت میں اتنے اچھے جو سامعین تھے ان کو سلیکٹ کرنا اور پھر انشور کرنا کہ وہ آئیں، یہ ظاہر ان کا ایک تھا. تو مجھے مشاعرہ پڑھ کر بڑا مزہ آیا. مطلب یہ کوئی حساب کی کیلکولیشن نہیں ہے. جس دن مشاعرہ اچھا ہو گیا وہ اچھا ہو گیا. اور پاکستان سے باہر نارملی مشاعرہ بہت اچھا ہوتا ہے. وہ اس لیے کہ جو پاکستانی ہیں یہ دنیا میں کہیں بھی ہوں، یہ جس جنریشن میں ہم مشاعرے پڑھ رہے ہیں یہ بہرحال پاکستان سے جڑی ہوئی ہے. اور وہ ہم سے دو طرفہ ان کی محبت ہے، 2 فولڈ ہے. ایک مطلب ایز اے شاعر اور پھر ایک پاکستان سے آئے ہوئے شاعر کے طور پہ. تو اس لیے ان کا جو رسپانس ہوتا ہے وہ جب پاکستان سے آیا ہو کوئی شخص ہوتا ہے تو وہ 2 چاند ہو جاتا ہے. تو اس حوالے سے مطلب میں نہیں یہ کہہ سکتا کہ کہاں مشاعرہ برا ہوا. مشاعرہ بہت اچھا ہوتا ہے. لیکن اتنے دیکھیں آج کوئی 70-80 لوگ تھے. یہ بعض جگہ پہ 300-400 لوگوں کا جو مشاعرہ ہوتا ہے یہ اس سے زیادہ بہتر مشاعرہ تھا کہ 70-80 لوگ جو سارے کے سارے مطلب اپنی پوری جسے توجہ کے ساتھ سنا اور پورے اپنے ذوق و شوق سے وہ اس میں انوالو تھے. تو بعض اوقات تھوڑے سامعین زیادہ امپیکٹ کریٹ کرتے ہیں بنسبت زیادہ سامعین کے. تو آج کا اس لحاظ سے میں سمجھتا ہوں کہ ون آف دا بیسٹ جو سامعین اور جو مشاعرہ تھا یہ آج سڈنی کا تھا. آخر میں مجھے یہ بتائیے گا کہ پنجابی شاعری جو آپ مس کر کے مزاح کے کنسرٹ دیا ہے یہ مشکل کام ہے یا جو آپ جو غزلیں کہتے ہیں وہ مشکل؟ دیکھیں مزاحیہ شاعری چاہے اردو میں ہو چاہے پنجابی میں ہو چاہے وہ میری طرح اردو اور پنجابی مکس ہو، وہ از خود ایک مشکل کام ہے. اور اس کو نمکین شاعری دوسرے لفظوں میں کہتے ہیں. اور اس کا تناسب اتنا ہی ہے جتنا آٹے میں نمک کا ہوتا ہے، لیکن آٹے میں اس نمک سے ہی ذائقہ بنتا ہے. ظفر بھائی آخر میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ یہ کیسے خیال آیا کہ اتنا مطلب اچھا مشاعرہ کیا آپ نے؟ اس کی کب سے پلاننگ کی تھی؟ میں نے کوئی لمبی پلاننگ نہیں کی تھی. کوئی 10 دن پہلے خالد بھائی سے میری بات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ میں فلاں ڈیٹ کو آ رہا ہوں. تو میں نے کہا جی ٹھیک ہے میں آرگنائز کرتا ہوں. تو میرے اپنے سرکل میں 70-80 لوگ ہیں، دوست فیملیز. تو میں نے ان سے ریکویسٹ کی کہ ہم ایک ڈنر ود خالد مسعود صاحب آرگنائز کر رہے ہیں. تو سب نے ہمارا پازیٹیو آنسر کیا اور سب یہاں حاضر ہو گئے.